नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे ही लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में आया, इंडिया गठबंधन की सांसें फूलने लगी। 1 जून को 7वें चरण का मतदान था और इसी दिन इंडिया गठबंधन ने अपनी एक इमरजेंसी बैठक बुला ली, जिसमें तय किया गया कि 4 जून को उनके कार्यकर्ता, उनके पोलिंग एजेंट क्या काम करेंगे। लेकिन इस मीटिंग में भी ममता बनर्जी और एम के स्टालिन नहीं पहुंचे और शाम होते होते जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए और बीजेपी को 400 पार दिखाया गया। बीजेपी को, गौर करिएगा, बीजेपी को जैसे ही तमाम एग्जिट पोल्स में 400 पार दिखाया गया, इंडिया गठबंधन की जो जड़ थी, जो नींव थी, वो हिल गई। जितने सपने इंडिया गठबंधन ने देखे थे वो सारे धरे के धरे रह गए। जो इमारत इंडिया गठबंधन बनाना चाहता था, जो मुद्दे इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन ने दिए थे, वो सब ध्वस्त हो गए। और इस 400 पार, 4 सीटों को 400 पार पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जिसका इस खबर में हम जिक्र करेंगे। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इस राज्य से बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 28 सीटें जीती थी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन 2024 के जो नतीजे हैं मध्य प्रदेश से, वो चौंकाने वाले हैं। और 2024 के नतीजे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है, अकेले अपने दम पर। मतलब कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ है। क्लीन स्वीप एक बार फिर से बीजेपी कर रही है। 2019 के चुनाव में 10 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, जिनमें गुजरात था, उत्तराखंड था, हिमाचल था, ऐसे तमाम राज्य थे। और शायद उस कड़ी में इस बार एक राज्य और जुड़ जाए जिसका नाम हो सकता है मध्य प्रदेश। हालांकि जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस वक्त ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि कमलनाथ के बेटे जो नकुलनाथ है, मध्य प्रदेश से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। वो सीट, एकमात्र सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें यह दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी इस चुनाव में जीत दर्ज नहीं करने वाले। अभी 2023 में दिसंबर में जब नई नवेली सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी मोहन यादव की, तो उस वक्त कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर बीजेपी ने यहां भारी गलती कर दी और शिवराज सिंह चौहान के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा हो सकते हैं। लेकिन मोहन यादव ने ऐसा नहीं होने दिया और जिस तरीके के एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सबकी सांसें फूलना तय है, क्योंकि सभी ने इस बार मिलकर अच्छा काम करने की कोशिश की। तमाम रैलियां की, रोड शो किए, इंटरव्यूज दिए, काफी मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, कौन किसको कितनी सीट दे रही है। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो टुडेज चाणक्य, जो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, एनडीए को 385 से 415 सीटें दे रहा है। इंडिया गठबंधन को 96 से 118, अदर्स को 27 से 45। वहीं इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, एनडीए गठबंधन को 361 से 401, इंडिया गठबंधन को 131 से 166। सी वोटर का जो सर्वे है वो 353 से 383 सीटें एनडीए को दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें दी जा रही। तो जितने भी फिलहाल एग्जिट पोल सामने आए हैं सब में एनडीए को 400 पार दिखाया जा रहा है। और अगर एनडीए 400 पार जाता है, 125 या 150 इंडिया गठबंधन जीतता है, तो उसमें आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी नजर आएगी, क्योंकि 2 पार्टियां इसमें बहुत बड़ी हैं। एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और 20-22 सीटें इस बार भी तमिलनाडु से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसे इस बार भी 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। और बिहार में आरजेडी के साथ भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, आरजेडी को भी कई सीटें मिलती हुई बिहार में दिखाई गई हैं। तो जो कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 2019 के प्रदर्शन से भी गया गुजरा रहने वाला है, उसका जो सुधार उसके प्रदर्शन में नहीं होने वाला है। और आंकड़े ऐसा बता रहे हैं, सर्वे ऐसा बता रहे हैं, एग्जिट पोल्स ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 42 सीटों पर सिमट सकती है। जो 2019 में उसने 52 सीटें जीती थी, उनसे भी नीचे 42 सीटों पर सिमट सकती है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की इस खबर में हम बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश में 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी 29 में से, और इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। तो क्या कुछ एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं
वो एग्जैक्ट पोल में 4 जून में कितने बदलते हैं वो देखने वाली बात होगी, और जो सही रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। तब तक इंतजार करिए, देखते हैं एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं। नमस्कार।